हेलो फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है और गर्मी की वजह से अक्सर होता है गुड़हल में जो कलियां आती हैं तो वो गिर जाती हैं। तो वो कलियां गिरने का प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र बताऊंगी। नेक्स्ट मैं बताऊंगी प्लांट में जो है ग्रोथ रुकी हुई है और प्लांट में पत्ते जो हैं शाइनी बिल्कुल भी नहीं है। पौधे में जो है कोई भी नया फुटाव नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो टाइम है इस टाइम पौधे में नया ग्रोथ आने का टाइम है। और इस टाइम अगर आपके पौधे में कोई भी नया ग्रोथ नहीं है, आपने बहुत सारे खाद डाल भी दिए होंगे तो उसका कोई असर नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र है। नेक्स्ट है प्लांट में भर भर के कलियाँ भी बनेंगी और इस तरह के जो दोनों खाद बताऊंगी दोनों ही आपको मिट्टी में डालने होंगे और इनका जो रिज़ल्ट है आप देख सकते हैं। हर एक पौधे में नया फुटाव है और पौधा जो है कलियों से भर चुका है। तो इस तरह नया नया जो ग्रोथ आ रहा है उन्हीं में फ्लावरिंग शुरू होती है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है पौधे की कटाई छटाई करना। पौधे में अगर थोड़ा सा ट्रिमिंग आप कर लेते हैं, आपका पौधा अगर छोटा है फिर भी नया ग्रोथ शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनमें जो है अभी ग्रोथ का टाइम होता है। और इस टाइम जो है गर्मी आने से पहले जितना हो सके आपको ये न्यूट्रिशन दे देना है। अब कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार तो ज़रूर देना होगा, तभी आपके पौधे में शाइनी पत्ते आएंगे और कलियाँ जो आएंगी बिल्कुल नहीं गिरेंगी। और अगर पौधे में कलियाँ बिल्कुल बन नहीं रही हैं तो भी नया कलियाँ आना शुरू होगा। साथ में जो है नया फुटाव बहुत जल्दी से शुरू होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो करनी है वो है मिट्टी में आपको कंपोस्ट ज़रूर देना होगा, यानी नाइट्रोजन खाद। आपको गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से जो भी अवेलेबल हो वो ज़रूर दीजिए। कम से कम 2 मुट्ठी कंपोस्ट अभी आपको ज़रूर दे देना होगा। गर्मी के शुरू होने के बाद आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन खाद होते हैं बहुत सारा देंगे तो पौधे की पत्तियाँ जल सकती हैं। आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं और गर्मी में भी आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो ठंडी खाद होती है। लेकिन गोबर खाद आप नहीं दे सकते। गोबर खाद जो होती है वो थोड़ा सा गर्म नाइट्रोजन खाद होता है, तो इसके लिए आपको अभी दे देना है। और पौधे जो है बहुत अच्छे से शाइनी रहे इसके लिए पौधे में शावरिंग भी करनी है, यानी ठंडी जो पानी होती है सुबह सुबह इनको अच्छे से नहला देना है और शाम को जो है जो सूरज ढलने के बाद इनको फिर से शावरिंग करानी है। लेकिन मिट्टी ड्राई हो तभी करानी है, मिट्टी अगर गीली है तो नहीं करनी है। तो अभी मैं खाद के बारे में बताऊंगी और बहुत ही चमत्कारी खाद है ये। इससे मिट्टी भी एसिडिक बनेगी। तो आप देख सकते हैं ये है प्याज के छिलके और भरपूर मात्रा में इन पे न्यूट्रिशन होता है, जिससे बहुत जल्दी से प्लांट में फ्लावरिंग शुरू होती है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, आयरन, फॉस्फोरस इस तरह के चीज़ें होते हैं। साथ में मैं जो बता रही हूँ ये है संतरे के छिलके। आपके पास अगर नींबू के छिलके हैं वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये संतरे के जो छिलके हैं ये सूखा संतरे का छिलका है, एक संतरे का छिलका है। तो मात्रा जो है मैंने 1 मुट्ठी प्याज के छिलके लिए हैं, 1 संतरे के छिलके लिए हैं। और आपके पास अगर नींबू का छिलका है तो 2 नींबू के छिलके ले सकते हैं। साथ में मैंने दिए हैं 4 केले के छिलके और इनको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। तो यहाँ पे मैं चाय की पत्ती मिला रही हूँ और 1 टीस्पून फ्रेश चाय की पत्ती है। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और टेनिन एसिड नामक एक एसिड होता है जो मिट्टी को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन देती है। साथ में ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है। तो साथ में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लौंग लिए हैं और मैंने 2 लौंग लिए हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। साथ में ये जो है रूट को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। मिट्टी में अगर कीड़े लगे हैं वो भी चले जाएंगे। वो जो होता है रूट को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करती है, न्यूट्रिशन देने में मदद करती है। और प्लांट की जो मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं तो वो भी चले जाएंगे। तो प्लांट अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो वो ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा। साथ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो अभी देना है और प्लांट की ग्रोथ के लिए ये बहुत जल्दी से देना है। तो आपके पास अगर नहीं है तो ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। और ये जो है ये कोई सेंधा नमक नहीं है, कोई भी खाने का नमक नहीं है। ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, जो आपको किसी भी नर्सरी शॉप में आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एप्सम सॉल्ट 1 टीस्पून लिया है और मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके मिट्टी में दिया है। तो इसे जो प्लांट है नया ग्रोथ करना बहुत जल्दी से शुरू करेगा। इसमें अगर बार बार कलियाँ गिर जाती हैं तो कलियाँ गिरने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बार बार पत्तियाँ पीले होने लगते हैं तो वो भी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी। और प्लांट में जो पत्ते हैं वो शाइनी बनेंगे, बड़े साइज़ के आएंगे, फूल भी आएंगे बड़े साइज़ के आएंगे।
तो इस तरह के पौधे में ज़रूर देना है। और पौधे में किसी भी तरह के स्ट्रेस को दूर करने के लिए, यानी गर्मी में दे सकते हैं आप। प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो भी ये एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं। तो मैंने 1 टीस्पून दिया है, मेरा पॉट साइज़ बड़ा है। तो किसी भी पौधे में अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो उस पौधे में ज़रूर दीजिए। इस तरह नया फुटाव बहुत जल्दी से आएंगे। और प्लांट की जो ट्रिमिंग है वो आपको ज़रूर करनी होगी, नहीं तो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। साथ में जो करनी है, पौधे को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप में ज़रूर रखिए, नहीं तो आपको खाद देने का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। और मिट्टी की गुड़ाई जो करनी है, कम से कम वीक में एक बार हल्की गुड़ाई मिट्टी में ज़रूर कीजिए। तो अभी जो खाद मैंने बनाया है वो मैंने ½ लीटर खाद बनाया है और पहले से इनको रेडी करके रखा है। तो इस खाद को कम से कम 2 दिन लगते हैं बनने में, इसलिए मैंने पहले से ही रेडी कर लिया है। और इसको छान के ही इस्तेमाल करना है, यानी चाय पत्ती हो या कुछ भी हो, इनको मिट्टी में नहीं जाने देना है। तो इनको मैंने छान के पानी निकाल लिया है। और डाइल्यूट का जो रेशियो है बहुत अच्छे से डाइल्यूट करना होगा, यानी 1 लीटर अगर फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं तो कम से कम 3 लीटर और नॉर्मल पानी मिलाकर ही आपको पौधे में देना होगा। तो आप सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन अगर भरी गर्मी में मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है और इस टाइम आपको दोपहर की गर्मी में नहीं देनी है, आपको शाम को ही देना होगा। यानी गर्मी के टाइम बहुत ज़्यादा धूप चढ़ी हुई है और इस चढ़ी धूप में अगर 12 बजे आप पौधे में खाद डालते हैं तो वो पौधे में जो है बहुत जल्दी से बुरा असर डालेगी। तो प्लांट को एसिडिक मिट्टी इसलिए ज़रूरी है ताकि वो रूट जो है अच्छे से न्यूट्रिशन ले पाए और आपके पौधे में बहुत जल्दी से नया जो कलियाँ आना शुरू होगा। तो ये जो छिलके से बना हुआ खाद है ये पौधे में ज़रूर देना होगा ताकि पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे। और मार्च के महीने में आपको बूस्टर खाद, टॉनिक खाद, ये सारे ही खाद देने होंगे। इन पर डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।